मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज करने से कबल देखते हैं आज की हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर एक घर का ज़ामिन हूँ, वो जो लड़ाई झगड़ा तर्क कर दे अगरचे वो हक पर हो, और जन्नत के बीचों बीच एक घर का उस शख्स के लिए जो झूठ बोलना छोड़ दे अगरचे के वो किसी मजाक ही में हो, और जन्नत की बुलंदी में एक घर का उस शख्स के लिए ज़ामिन है जो खुश अखलाक हो। खबरों के आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बीरपुर मंडल के अहाते में नरेगा के तहत दीगर मौज़ूआत में रूबे अमल लाए जाने वाले कामों को फिलफूर मुकम्मिल करने के लिए रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता का दौरा निजामाबाद। अहमदी बाजार इंटीग्रेटेड मार्केट के तामीरी कामों का लिया जायजा और जल्द अज जल्द मुकम्मिल करने की दी हिदायत। वो मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। शब बरात का मुतहिद जिला में जोश व खरोश के साथ इनेकाद। पुरनूर मंजर। खबरस्तानों में खुसूसी इंतजामात पर सदर खबरस्तान कमेटी ने किया रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता व बल्दिया ओहदेदारों से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बी विजय सीन रेड्डी ने शहर के इमारतुल अदलिया में आमद के मौके पर जिला से वाबस्ता ओहदेदारों ने किया पुरजोर इस्तकबाल। अब खबरें तफसील से। शब बरात के मौके पर पुरनूर हुए मसाजिद। कोविड उसूल व ज़वाबित ना होने के सबब मसाजिद में नमाजियों की कसीर तादाद। हस्बे रिवायत मसाजिद में दीनी मजालिस व जिक्र व अफकार की महफिलों का इनेकाद। शब बरात का मुतला निजामाबाद में अकीदत व एहतमाम के साथ हस्बे रिवायत इनेकाद अमल में लाया गया। वाज़े रहे कि रवां साल कोविड उसूल व ज़ब्त ना होने के सबब मसाजिद अपनी जगह तंग दामनी का शिकायत करती नजर आई। नमाजियों के हुजूम से मसाजिद पुरनूर थी और हर मस्जिद में हस्बे रिवायत नमाज इशा के बाद जिक्र व अस्कार व दीनी मजालिस का एहतमाम अमल में लाया गया, जो एक पुरनूर मंजर रहा। इसी तरह शहर के खबरस्तानों में भी सफाई व रोशनी का बेहतरीन इंतजाम किया गया और अवाम की कसीर तादाद ने शब बरात के मौके पर अपने बुजुर्गों की खबरों पर हाजिरी पेश की, वो उनके हक में दुआएं की। इसी तरह होली त्यौहार व शब बरात के मौके पर महकमे पुलिस की जानिब से सख्त तरीन इंतजामात अमल में लाए गए। हुकूमत की जानिब से अहमदी बाजार में जेर तामीर इंटीग्रेटेड मार्केट निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता शहर का दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से अहमदी बाजार में जेर तामीर इंटीग्रेटेड मार्केट का जायजा लेते हुए तामीरी कामों के बारे में जुम्मेदार ओहदेदारों से मुकम्मिल तरीन तफसीलात हासिल करते हुए तामीरी कामों को फिलफूर मयारी तरीके व तेजी के साथ मुकम्मिल करने के लिए ओहदेदारान व कंट्रैक्टर को अहकामात सादिर किए। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नितुकरन, ओहदेदारान, कंट्रैक्टर व TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत। शब बरात की निस्बत से शहर के खबरस्तानों में रोशनी, सफाई व पीने के पानी व दीगर सहूलियात की फराहमी। सदर ईदगाह व खबरस्तान कमेटी निजामाबाद अफजल खान ने तमाम अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों से किया इजहार तशक्कुर।
शहर निजामाबाद में कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से बेलूस खिदमात अंजाम दी जा रही हैं और हाल ही में कमेटी सदर अफजल खान की सदारत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद कब्रिस्तानों को भी महफूज करने के लिए वसी तौर पर इक़दाम लिए गए और इन्हीं की नुमाइंदगी पर रवां साल भी शब बरात के मौके पर शहर निजामाबाद के तमाम कब्रिस्तानों में जंगली खतूत पर सफाई व रोशनी के इंतजामात व आवाम के लिए पीने के पानी की सहूलियत फराहम की गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह कमेटी जदीद व क़दीम की जानिब से तमाम मुसलमान भाइयों को आज की मुक़द्दस बरात की मुबारकबाद दी जाती है और ईदगाह कमेटी दुआ करती है कि अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तमाम दुआओं को आज की रात के सिलसिले में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा ले। उम्मत मोहम्मदी के तमाम मरहूमीन को, तमाम ज़िंदा लोगों को और क़यामत तक आने वाले तमाम अहबाब को उनमें शामिल कर ले। ख़ास तौर से अल्लाह ताला जो आज आसमानों में नीचे आके उम्मत मोहम्मदी की दरख्वास्त सुनने वाला है, दुआएं सुनने वाला है। हमारी तरफ से ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुआओं को कबूल कर ले, तमाम उम्मत मोहम्मद के मरहूमीन की आज बख्शिश कर दे। ख़ास तौर से अल्लाह ताला ने जो हमको यानी हमारी कमेटी को इन दो क़ब्रिस्तानों की खिदमत का मामला दिया है, इन दो क़ब्रिस्तानों के उम्मत मोहम्मद के मरहूमीन को ख़ास तौर से अल्लाह ताला तमाम दुआओं में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम दुआओं में शामिल फरमा ले, इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे और दर्जात बुलंद कर दे। आमीन आमीन या अल्लाह। मैं ईदगाह कमेटी की जानिब से इस साल जो इंतज़ामात हुए हैं उन इंतज़ामात में अगर कोई कमी रही है तो ज़ारीन से माफ़ी चाहता हूँ। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको तमाम सहूलतें दें। इन इंतज़ामात के अंदर जो लोगों ने ताउन किया है, ख़ास तौर से हमारे शहर के MLA, मेयर मैडम, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स और हमारे मजलिस के सिटी मजलिस के सदर शकील साहब, उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ऑफिशियल स्टाफ का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। MHO साहब, साजिद साहब और हमारे इस इलाक़े के DE और AE साहब और वर्क इंस्पेक्टर्स, ये लोग तमाम जो है ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बहुत मेहनत करके दोनों क़ब्रिस्तानों की सफाई कर रहे हैं और लाइटों का इंतज़ाम किए हैं। ईदगाह कमेटी उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करती है। ख़ास तौर से कमिश्नर मैडम का भी शुक्रिया अदा करती है। अपनी बहादुरी से यूक्रेन के जंग के माहौल से शहर निजामाबाद को वापस आने वाली शहर की दो बहनों का जिले के मुख्तलिफ समाजी खिदमत गुजार कायदीन की जानिब से पेश की गई तहनीत। आरमूर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ समाजी खिदमत गुजार अब्दुल हसन, जिनको अवाम आरमूर गांधी के नाम से भी जानती है, इनकी जानिब से आज शहर निजामाबाद की दो तालिबात जो काफी मुश्किलों का सामना करते हुए यूक्रेन से निजामाबाद बाहिफाजत वापस आने वाली MBBS तालिबात सानिया और बुशरा के घर पहुंचकर उनकी बहादुरी पर उनकी शालपोशी व गुलपोशी पेश की गई, इनकी हिम्मत अफजाई की गई। इस मौके पर इनके हमरा बानी व सदर सारा फाउंडेशन शेख साबिर हुसैन, डॉक्टर आसिम व लेक्चरर खालिद व दीगर मौजूद थे। सोशल वर्कर अबुल हसन साहब के जानिब से यूक्रेन से दो स्टूडेंट जो निजामाबाद आए हैं, सानिया और बुशरा, उनके लिए गुलपोशी किया गया है। हम अल्लाह ताला से दुआ ये मांगते हैं कि उनकी तालीम हमेशा जारी रहे और उनको कोई रुकावट ना आए। और हम लोग तलबा ये करते हैं कि TRS गवर्नमेंट से उनकी जो तालीम रुकी हुई है उसके आगे के लिए कुछ न कुछ किया जाए, इंतजाम। हम एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि तालीम में रुकावट ना हो। जज़ाकल्लाहु खैर। मोहम्मद अब्दुल कद्दूस की उम्रा वापसी के बाद रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात, खजूर जमजम पेश करने पर MLA ने किया इजहार तशक्कुर। सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कद्दूस ने हाल ही में उम्रे की सादत हासिल करने के लिए मक्के मुकरमा रवाना हुए और वो उम्रा की सादत हासिल करने के बाद अपने वतन हिंदुस्तान पहुंच गए। रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए इन्हें जमजम पानी और खजूर हवाले किया, जिस पर रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने मोहम्मद अब्दुल कद्दूस को मुबारकबाद दी
اور اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر میئر بلدیہ نیتو کرن، بلدی عہدیداران موجود تھے۔ جمعیت العلماء کی جانب سے 20 مارچ کی ایک عظیم الشان جلسہ استقبال رمضان برائے خواتین کے لیے انعقاد، عوام سے شرکت کی اپیل۔ صدر جمعیت العلماء حافظ محمد ابراہیم نے بتایا کہ ایک عظیم الشان جلسہ برائے خواتین، جلسہ استقبال رمضان اصلاح معاشرے کے عنوان پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ 20 مارچ بروز اتوار 10 بجے صبح سے دوپہر 1 بجے تک کلاسک گارڈن فنکشن ہال میں رہے گا۔ اس جلسے میں مہمان مقرر مولانا خواجہ کلیم الدین سیدی صاحب معتمد ادارہ فیض العلوم کریم نگر کا ایمان افروز خطاب ہوگا۔ اس جلسے کی صدارت حافظ لائق خان صدر جمعیت العلماء نظام آباد زیر نگرانی مولانا محمد کبیر الدین مظاہری امام و خطیب مسجد رحمانیہ منعقد ہوگا۔ اس جلسے میں مقامی عالم دین مفتی عظیم الدین بھی خطاب کریں گے۔ جمعیت العلماء کے ذمہ داروں نے امت المسلمین سے گزارش کی ہے کہ اپنی خواتین کو کثیر تعداد میں اس جلسے میں روانہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوشی مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جمعیت علماء ہند آرمور کی جانب سے ایک عظیم الشان جلسے بعنوان استقبال رمضان و اصلاح معاشرہ برائے خواتین 20 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے تا 1 بجے تک مقام کلاسک گارڈن فنکشن ہال پر منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں مہمان خصوصی شعلہ بیان مقرر تلنگانہ کی مشہور معروف شخصیت حضرت مولانا خواجہ کلیم الدین اسعدی صاحب دامت برکاتہم ادارہ فیض العلوم کریم نگر تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ مقامی عالم دین مفتی عبدالعظیم صاحب انواری نائب امام مسجد رحمانیہ کا بھی خطاب ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اپنی خواتین کو صبح 10 بجے تا 1 بجے تک بمقام کلاسک گارڈن فنکشن ہال پر روانہ کریں۔ کسان گنج میں 1,50,00,000 روپئے مالیاتی رقم سے زیر تعمیر شہر کے آریہ و ایشیا سنگم عمارت کا اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے لیا جائزہ۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے دورہ کرتے ہوئے کسان گنج میں 1,50,00,000 روپئے مالیاتی رقم سے زیر تعمیر شہر کی آریہ واشیا سنگم عمارت کا جائزہ لیتے ہوئے تعمیری کاموں کے متعلق عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی اور تعمیری کاموں کو معیاری طریقے سے جلد از جلد پایہ تکمیل پر پہنچانے کا اظہار کیا اور بعد ازاں انہوں نے مندر میں خصوصی پوجا پاٹ انجام دی۔ اس پروگرام میں میئر نیتو کرن، سٹی آریہ واشیا سنگم کے صدر بھومیا لنگم گپتا، ہیمنت راؤ گپتا، کے جگن، سمپت گپتا و دیگر نے شرکت کی۔ ملک کے کئی علاقوں میں گرمی کی لہر، نلگنڈا گرم ترین مقام، حیدرآباد، رنگا ریڈی اور نظام آباد میں درجہ حرارت اضافہ، عوام کو احتیاط کا مشورہ۔ ملک کے کئی علاقوں میں گزشتہ 5 دنوں سے گرمی کی لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 گھنٹوں تک مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار رہنے کی پیش قیاسی کی ہے۔ ملک بھر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تلنگانہ کے نلگونڈا میں درج کیا گیا ہے، جو 43.5 ڈگری سیلسیس ہے۔ راجستھان، ہماچل پردیش اور جموں ڈویژن کے کئی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ گجرات اور مغربی مدھیہ پردیش کے کئی علاقے گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ جموں کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، پنجاب، راجستھان، ہریانہ، چندی گڑھ، دہلی، آسام میں کئی مقامات پر درجہ حرارت معمول سے 5 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گجرات، مہاراشٹر، سکم، ناگالینڈ، تریپورہ اور تلنگانہ کے کئی علاقوں میں معمول کا درجہ حرارت 3 سے 5 ڈگری زیادہ ریکارڈ ہوا ہے۔ ساحلی آندھرا پردیش کے علاوہ تامل ناڈو اور پڈوچیری میں گرمی کی شدت ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ لہر آئندہ چند دنوں تک برقرار رہے گی۔ اسی دوران نلگونڈا میں شدید گرمی کے باعث صبح کے اوقات میں سڑکیں سنسان دکھائی دے رہی ہیں۔ دوپہر کے اوقات میں لوگ گھروں پر رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور نظام آباد اور دیگر اضلاع میں گزشتہ 3 دن سے گرمی نے شدت اختیار کر لی ہے۔ توقع ہے کہ گرمی کی یہ لہر مزید چند دن قبل برقرار رہے گی۔ کانگریس کی جانب سے میرا گاؤں میرے مسائل کا 20 مارچ کو کاماریڈی میں انعقاد، عوام سے شرکت کی اپیل۔ سابقہ
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से सदर परिषद कांग्रेस कमेटी तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में मेरा गांव मेरे मसाइल के नाम पर 20 मार्च बरोज़ इतवार जिला कामारेड्डी के हल्के असम्बली एल्लारेड्डी में अजीमुल शान पैमाने पर जलसा आम मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे में 50,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। ये बात साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताई। इस जलसे में कामारेड्डी, एल्लारेड्डी, बांसवाड़ा, जोकल और जिला निजामाबाद से हजारों अफराद शिरकत कर रहे हैं। मोहम्मद अली शबीर ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने में नाकाम हो रही है। धान की 83 टन खरीदी को लेकर फिर धोखा दिया जा रहा है। टीआरएस हुकूमत मुसलमानों को 12% तहफुजात देने का इंतखाबी वादा किया और आज तक पूरा न कर सकी। नौजवानों को रोजगार हासिल नहीं हो रहा है। इन्होंने याद दिलाया है कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में 2004 था 2009 तक मेडिकल कॉलेज का क़याम, तेलंगाना यूनिवर्सिटी का क़याम, डायरी टेक्नोलॉजी कोर्स का क़याम अमल में लाया गया, जबकि टीआरएस हुकूमत 29 स्कीमों को बंद कर चुकी है, जिसमें पब्लिक सर्विस में मुस्लिम नुमाइंदगी सिफर, वक्फ बोर्ड खाली, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन खाली, अक़लियती तुलबा का रेटिव दिन ब दिन घटता जा रहा है। इस मौके पर मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद इम्तियाज, कैलाश श्रीनिवास, पी राजू व दीगर मौजूद थे। स्टेट की सरकार हाथ उठा ली, फिर किसान ये कहाँ लेके जाएगा? 83,000 मेट्रिक टन धान कहाँ लेके जाएंगे? इनके साथ फिर धोखा होगा। वो एक डिक्लेरेशन होगा, 12% मुस्लिम रिजर्वेशन, 12% दलित का ट्राइबल रिजर्वेशन, नौजवानों को रोजगार, धरनी के अंदर जो लोग मर जा रहे हैं, जो धरनी गलत बताने की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं, क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये एल्लारेड्डी में इसलिए लगाया गया कि पहले सबसे पहले तेलंगाना के अंदर यासंगी का जो फसल है वो पहले यहीं आती, यानी कटाव शुरू निजाम सागर आय के रूप में शुरू होता। इसीलिए सबसे पहले यहाँ से डिक्लेयर कर देंगे। हम पे और लगाते तो अभी 1 महीना 1.5 महीना फसल कटने। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हजरत सूफी कमाल का हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज से 72 घंटों में मुमकिन, जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हादसे से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी की आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरत वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन है। फीस सिर्फ 51 रुपए। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कांग्रेस की जानिब से मेरा गांव मेरे मसाइल का 20 मार्च को कामारेड्डी में इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। साबिका वजीर मोहम्मद शबीर अली का सहाफती बयान। ऑल इंडिया नेशनल पोलिंग बूथ कांग्रेस सदर इंतखाब आलम की जानिब से कौमी सतह पर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए ऑल इंडिया सदर सोनिया गांधी को एक दरख्वास्त रवाना करते हुए नशिस्त की मांग की गई थी, जिस पर सोनिया गांधी की जानिब से इजाजत दे दी गई, जिसको लेकर मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी कारकुनान को मजबूत बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। इस जमन में तेलंगाना रियासती सदर कांग्रेस आमिर साजिद की हिदायत पर आज ऑल इंडिया पोलिंग बूथ रियासती तर्जुमान एम.ए. लतीफ ने एक सहाफी बयान जारी करते हुए जिले निर्मल अतराफ अकनाफ की कांग्रेसी कायदीन को मुतहरिक किया। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी डरने और घबराने वाली जमात नहीं है। इसके अलावा इन्होंने दोबारा कांग्रेस के इख्तियार में आने का भी दावा किया। 2024 के अंदर जो है श्री राहुल गांधी जी को वज़ीर आज़म के रूप में देखना बोल के लक्ष्य है। हम जो है इंतखाब आलम साहब के नेतृत्व में हम ये लक्ष्य को पूरा करके बताएंगे और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री आमिर साजिद साहब, इनकी क़यादत में हम पूरे तेलंगाना स्टेट के अंदर हम टीपीसीसी से तालमेल जोड़ते हुए, उनसे टीपीसीसी से मुलाकात करते हुए, टीपीसीसी हम सब एक फैमिली है, तमाम से पार्टिसिपेट होते हुए
तेलंगाना के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, मंडल प्रेसिडेंट बनेंगे, डिवीज़न प्रेसिडेंट बनेंगे, वार्ड प्रेसिडेंट बनेंगे। हर वार्ड में कांग्रेस पार्टी के पोलिंग बूथ कांग्रेस के मेंबर बनेंगे। हम एक नए सिरे से काम का आगाज़ करने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में AICC में तमाम हमारे 27 स्टेट के जो है राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ AICC हम मुलाकात करेंगे। तो जो है आने वाले दिनों में हम जो हमारा लक्ष्य है हम उसको लक्ष्य को पूरा करेंगे। हम तमाम इस मौके पे कांग्रेस के तमाम हमारे साथियों से, मित्रों से, वरिष्ठ जनों से हम निवेदन कर रहे हैं कि डरने और घबराने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी कोई छोटी मोटी जमात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक समंदर है। तमाम नाले जो है समंदर में गिरते, समंदर कभी जाके कोई नाले में नहीं गिरता। आप इस्तकामत के साथ डट के रहो। आने वाला सुनहरा जो दौर है। भैंसा मुस्तकीर के इमामुन्निसा मस्जिद पांडरी गली में नातिया मुकाबले का कामयाब इनेकाद, अल्हम्दुलिल्लाह। शब बरात की मुनासिबत से मस्जिदुल इमामुन्निसा पांडरी गली में नातिया मुकाबले का इनेकाद अमल में आया, जिसमें महले के तुलबा व तालिबात ने खुशुलहान आवाज़ों में हम्द व नात पेश करके मोमिनों को खूब महफूज किया और मुस्लियान मस्जिद ने खूब दाद व तहसीन पेश करते हुए नात पेश करने वाली तालिबात को इनामात से नवाजा गया, जिस पर नन्ही तालिबात ने मौलिमीन, औलियाए तुलबा और मुसल्लियों का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम की कार्रवाई शेख अहद साहिल ने चलाई। वाज़ेह रहे कि मस्जिद की तामीर के बाद अपनी नौयत का ये पहला प्रोग्राम रहा है, जिसकी कामयाबी में हाफिज मोहम्मद आमिर, मौलिम व मौजिन मस्जिद इमामुन्निसा ने बड़ा रोल अदा किया, जिस पर औलिया तुलबा ने इनकी खूब सताइश की। मोर्टार मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद के हाथों अवाम में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम, अवाम ने किया मसरत का इजहार। मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद ने बताया कि मोर्टार मंडल से ताल्लुक रखने वाली 39 खवातीन में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के रकमी चेक तकसीम किए गए। ये प्रोग्राम मंडल परिषद सदर शिवा लिंगम श्रीनिवास की निगरानी में रखा गया। इस मौके पर मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद ने मुखातिब करते हुए रियासती वजीर आला KCR, रियासती वजीर हाउसिंग वेमुला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया, क्योंकि इन स्कीम से गरीब लड़कियों की शादियों में मदद मिल रही है और TRS ऐसी हुकूमत को बेहतरीन हुकूमत करार दिया। इस मौके पर TRS मंडल सदर एल्लैया, ZPTC नायब MPP श्रीनिवास, सरपंच बी धरानी आनंद और दीगर कायदीन मौजूद थे। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दौरा करते हुए शहर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दौरा करते हुए शहर के नयालकुल रोड की चौड़ाई पर मबनी कामों का RR चौरास्ते के पास संगे बुनियाद रखते हुए शहर निजामाबाद को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के मकसद के तहत RR चौरास्ते से PF ऑफिस तक 50 लाख रुपये के फंड से रोड की चौड़ाई पर मबनी कामों का आगाज अमल में लाते हुए फौरी तौर पर मुकम्मल करते हुए अनकरीब आवाम को सहूलियत पहुंचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नितुकरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कारपोरेटर्स वेल्डिंग नारायणा, P विक्रम गौड़, धर्मापुरी, S मधु, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन सुजीत सिंह ठाकुर, सत्या प्रकाश, S राजू, P नरेंद्र गौड़, संतोष, अनिल व दीगर ने शिरकत की। नशे की हालत में चंद अफराद की जानिब से कामरेड्डी में की गई दुकानों की तोड़फोड़, एक खातून के साथ की गई बदतमीजी, महकमे पुलिस की जानिब से की जा रही है सबूत की कार्रवाई। कामारेड्डी के अशोक नगर कॉलोनी में होली के मौके पर शराबियों का हंगामा। तफसीलात के बमूजब बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्रिज ऑटो डिलीवरी के लिए जा रहा था कि गली में मौजूद सड़क पर मोटरसाइकिल को बिठाने का मुतालबा किया, जिस पर नशे में धुत अफराद ने सर पर वार करके जख्मी कर दिया। औरत का सेल फोन तोड़ दिया। 100 नंबर पर कॉलोनी अफराद ने डायल किया, जिस पर पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू करना चाहा। पुलिस पर भी शराबियों ने शराब की बोतलें फेंककर शदीद जख्मी कर दिया, जिस पर मजीद पुलिस को तलब करते हुए 3 शराबियों को हिरासत में ले लिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर नरेश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गैर समाजी अनासिर के मामला सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस वाक़ये में ऑटो का आईना और ऑटो को नुकसान पहुंचा है।
చేస్తారు. ఇక్కడ నుంచి వెళ్తాం కాబట్టి వాళ్ళు గొడవ పడుతున్నారు. మేము పక్కకు జరిగినాం. వచ్చిండు వాడు వీడియో తీస్తున్నామని నా ఫోన్ వాళ్ళ కొట్టి నన్ను చెంప మీద మెడల గొలుసు తెంపుకున్నాడు. నేను కామారెడ్డి టౌన్ SHOగా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు మధ్యాహ్నం కామారెడ్డి టౌన్లోని నక్షత్ర హాస్పిటల్ దగ్గర 3 వ్యక్తులు మద్యం సేవించి బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించిన సిబ్బందిపై దాడి చేసినట్లుగా సమాచారం మాకు అందడంతో మా యొక్క సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్ళి దాని గురించి విచారిస్తుండగా అక్కడే ఉన్న మద్యం సేవించి అక్కడే ఉన్న 3 వ్యక్తులు బీరు బాటిళ్లతో మా కానిస్టేబుల్ మా సిబ్బందిపై దాడి చేయడం జరిగింది. ఇట్టి దానిపై ఫిర్యాదు తీసుకోవడం జరిగింది. చట్టపరంగా చర్యలు रियासत के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बी विजय सिंह रेड्डी शहर के इमारतुल अदलिया में आमद के मौके पर जिले से वाबस्ता ओहदेदारों ने पुरनूर इस्तकबाल किया। रियासती हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बी विजय सिंह रेड्डी शहर के इमारतुल अदलिया में आमद के मौके पर जिला जज के सुनीता व कलेक्टर नारायण रेड्डी व एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के अलावा निजामबाद RDO रवि व दीगर बार एसोसिएशन महकमे जांच से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ने पुरजोर इस्तकबाल किया। बाद अज़ां हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विजय सिंह रेड्डी ने कोर्ट के अहाते में जिला जज कलेक्टर व एडिशनल कलेक्टर के हमरा दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। बिरकुर मंडल के अहाते में NREGS के तहत वो दीगर मौज़ूआत में रूबे अमल में लाए जाने वाले कामों को फिलफूर मुकम्मिल करने के लिए रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दी हिदायत। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिरकुर मंडल के NREGS स्पेशल डेवलपमेंट से मुतालिका कामों पर इजलास मुनक़िद करते हुए बिरकुर मंडल के अहाते में NREGS व स्पेशल डेवलपमेंट पर मबनी कामों को फिलफूर मुकम्मिल करने के लिए ओहदेदारों को अहकाम जारी किए। गुज़िश्ता मुनक़िदा इंतखाबात में दीगर पार्टियों की जानिब से मुकाबला करने के लिए मदऊ किया गया, लेकिन दिलचस्पी न होने के लिए 22 कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने इनकार करने का किया इजहार। जिला निजामबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता मुनक़िदा इंतखाबात में दीगर पार्टियों की जानिब से मुकाबला करने के लिए मदऊ किया गया, लेकिन दिलचस्पी न होने के बाइस इनकार करते हुए बताया कि ऐसी सूरत हाल में दीगर मीडिया की जानिब से सियासत में दाखिले के मुताल्लिक़ क़यास आरियों की सख्त मजम्मत की। उर्दू सहाफ़त के 200 साल पर उर्दू यूनिवर्सिटी में वेबिनार। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी शोबा तरसील आमा व सहाफ़त के ज़ेर एहतिमाम उर्दू सहाफ़त के 200 साल पर 20 मार्च को कौमी वेबिनार का एहतिमाम किया जा रहा है। शाम 5 बजे गूगल मीट पर वेबिनार मुनाक़िद होगा। प्रोफेसर एहतिशाम अहमद खान, प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद, डॉक्टर अब्दुल्ला R सुरेंद्र नाथ मेहमान मुक़र्ररीन होंगे। प्रोफेसर संजीव बनावट एडिटर कम्युनिकेशन टुडे कैनवीज होंगे। मुल्क भर से रिसर्च स्कॉलर्स और मीडिया माहिरीन हिस्सा लेंगे। नाबालिग लड़की की उस्मत रेजी पर एक शख्स को 20 साल की सजा। डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जिला सेशन जज की खुसूसी अदालत के जज CH पंचाक्षरी फैसला। लड़की की अस्मत रेजी करने वाले नौजवान को 20 साल की सजा सुनाते हुए डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जिले सेशन जज की खुसूसी अदालत के जज CH पंचाक्षरी ने फैसला सुनाया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इत्तला के बमौजिब कामारेड्डी जिले के मदुर मंडल के उमेश ने इसी मंडल से ताल्लुक रखने वाली इंटरमीडिएट की तालिबा को अपने जाल में फंसाया था। 12 फरवरी 2016 के रोज कॉलेज लड़की को अपने ऑटो में भगा ले गया। रात देर गए तक लड़की घर न पहुंचने पर लड़की के वालिदैन ने पुलिस में शिकायत की थी और देहात में ऑटो ड्राइवर नजर न आने पर ऑटो ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ऑटो ड्राइवर उमेश को तहवील में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि लड़की को बांसवाड़ा ले गया और फिल्म दिखाकर यहां से बासर करीमनगर के इलाके में घुमाते हुए इस लड़की का जिनसी इस्तेहसाल किया। इस वक्त के ACP बोधन वेंकटेश्वरलू ने अदालत में चार्जशीट पेश की थी। खुसूसी अदालत ने 12 गवाहों के बयानात कलमबंद करते हुए लड़की का जिनसी तौर पर इस्तेमाल करने की तस्दीक करते हुए अगवा करने के जुर्म में 3 साल की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना और जिनसी तौर पर इस्तेमाल करने के जुर्म में 20 साल की सख्त सजा, 2,000 रुपए जुर्माना। SC/ST एक्ट के तहत मजीद 3 साल की सजा और 2,000 रुपए जुर्माना आयद करते हुए फैसला सुनाया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस सेल की जानिब से लड़की को 2 लाख रुपए का मुआवजा अदा करने और सजा एक ही वक्त में अमल करने की हिदायत दी गई।
इस माह की 21 तारीख को तेलंगाना भवन में कानून साज असेंबली इजलास मुनक्किद करने के मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किया फैसला। रियासती वजीर केसीआर ने ओहदेदारों से इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि इस मौके की 21 तारीख को तेलंगाना भवन में मुनक्किद होने वाले कानून साज असेंबली इजलास में तमाम एमएलए एमएलसीज, रियासती पार्टी के निगरानकार मेंबरान, जिला सदर, जेडपी चेयरमैन, डीसीसीबी, डीसीएमएस सदर और रायतू बंधु समिति जिला सदर यकीनी तौर पर शिरकत करे, क्योंकि इस इजलास में रियासत में यासंगी से वाबस्ता धान के जखीरे को मरकजी हुकूमत यकीनी तौर पर खरीदने के मुताल्लिक धरना व एहतजाजी प्रोग्राम को मरतब किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत पंजाब से वाबस्ता धान के जखीरे को 100% हासिल कर रही है। इसी तर्ज पर तेलंगाना में काश्तकर्दा पैदावार को हासिल करने का इजहार किया। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों। बीरपुर मंडल के अहाते में नरेगा के तहत दीगर मौजूआत में रूबे अमल लाए जाने वाले कामों को फिलफूर मुकम्मिल करने के लिए रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता का दौरा निजामबाद, अहमदी बाजार इंटीग्रेटेड मार्केट के तामीरी कामों का लिया जायजा और जल्द अज जल्द मुकम्मिल करने की दी हिदायत व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। शब बरात का मुतहद जिला में जोश व खरोश के साथ इनेकाद, पुरनूर मंजर, कब्रिस्तानों में खुसूसी इंतजामात पर सदर कब्रिस्तान कमेटी ने किया। रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता व बल्दिया ओहदेदारों से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बी विजय सिंह रेड्डी ने शहर के इमारतुल अदलिया में आमद के मौके पर जिला से वाबस्ता ओहदेदारों ने किया पुरजोर इस्तकबाल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तो देखते रहिए रोशनी टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।